आइए जानते हैं टीआरडी OHE से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर का दूसरा भाग। प्रश्न नंबर 11 है, डीजे ओपन क्वेश्चन बोर्ड न्यूट्रल सेक्शन समाप्त होने के बाद लगाया जाता है, सही या गलत? इसका सही उत्तर होगा गलत। प्रश्न 12 है, हाइट गेज की ऊंचाई कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 4.67 मीटर। प्रश्न नंबर 13 है, हाइट गेज कहाँ लगाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा लेवल क्रॉसिंग गेट पर। प्रश्न 14 है, हाइट गेज पर लगने वाला क्वेश्चन बोर्ड और कोई क्वेश्चन बोर्ड नहीं लगता, खतरा बोर्ड, पावर ब्लॉक वर्किंग लिमिट बोर्ड, सावधान इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन। इसका सही उत्तर होगा खतरा बोर्ड। प्रश्न 15 है, 2 एलिमेंट्री सेक्शनों के लिए सावधानी बोर्ड कौन सा है? नाम लिखें। इसका उत्तर होगा पावर ब्लॉक वर्किंग लिमिट। प्रश्न 16 है, पावर ब्लॉक में डीजल लोको जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा हाँ, पावर ब्लॉक में डीजल इंजन जा सकता है। प्रश्न 17 है, TI या MI निर्देश RDSO लखनऊ द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा हाँ। प्रश्न 18 है, डिस्चार्जर रॉड यह एक सेफ्टी आइटम है, सही या गलत? लिखें। यानी कि डिस्चार्जर रॉड जो है यह एक सेफ्टी आइटम है, ये सही है या गलत? इसका सही उत्तर होगा सही। डिस्चार्जर रॉड एक सेफ्टी आइटम है। प्रश्न 19, विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशमन यंत्र उपयोगी है? इसका सही उत्तर होगा DCP। प्रश्न 20 है, एलिमेंट्री सेक्शन का IR वैल्यू मान कितना होना चाहिए? यानी एलिमेंट्री सेक्शन का IR वैल्यू का मान कितना होना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा 25 मेगा ओम। प्रश्न 21 है, ट्रक प्रोटेक्शन के लिए GNSR नियम डैश है? इसका सही उत्तर होगा 15.091 का B। प्रश्न 22 है, डेटोनेटर की आयु डैश साल होती है? इसका उत्तर होगा डेटोनेटर की आयु 7 साल होती है, यानी कि इसका उत्तर होगा 7 साल, यानी 7 ईयर्स। प्रश्न 23 है, ACTM का तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा अल्टरनेटिव करंट ट्रैक्शन मॉड्यूल। प्रश्न 24 है, 1 टन बराबर डैश किलोग्राम? इसका सही उत्तर होगा 1000 किलोग्राम। प्रश्न 25 है, भारी वजन तथा तनाव को सहने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा टर्फर।
यानी कि भारी वजन तथा तनाव को सहने के लिए टर्फर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 26। प्रश्न 26 है, पुल लिफ्ट किस काम आता है? OHE को अर्थ करने के लिए, ATD का POH करने के लिए, कॉन्टैक्ट वायर का वजन सहने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कॉन्टैक्ट वायर का वजन सहने के लिए। प्रश्न 27 है, OHE तार को मजबूती से पकड़ने के लिए किस टूल का उपयोग होगा? कम अलोंग क्लैंप, टर्फर, पुल लिफ्ट, रस्सा कप्पा। इसका सही उत्तर होगा कम अलोंग क्लैंप, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, 25 किलोवोल्ट सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल क्लीयरेंस का मान वर्किंग क्लीयरेंस से अधिक होता है, सही या गलत? इसका उत्तर होगा गलत। प्रश्न 29 है, OHE लाइनमैन के पास डैश योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो OHE लाइनमैन के पास डैश योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा TR2। प्रश्न 30, सुपर एलिवेशन क्या है? सुपर मास्ट की लंबाई, 9.5 मीटर से अधिक लंबे मास्ट को कहते हैं, गोलाई में बाहरी रेल का अंदर की रेल से ऊंचा होना, टर्न आउट पर कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई की भिन्नता। इसका सही उत्तर होगा 100, यानी गोलाई में बाहरी रेल का अंदर की रेल से ऊंचा होना। प्रश्न 31, सभी FOB ROB पर लगाया जाने वाला कॉशन बोर्ड सावधान 2500 वोल्ट, DJ ओपन बोर्ड, पेंटो लोअर बोर्ड, डेंजर मैन वर्किंग। इसका सही उत्तर होगा सावधान 25,000 वोल्ट। प्रश्न 32, जहां डेड एंड पर OHE समाप्त हो रही हो वहां लगाया जाने वाला कॉशन बोर्ड है, कॉशन OHE अहेड इज अलाइव, रिस्ट्रिक्टेड क्लीयरेंस, इलेक्ट्रिक इंजन स्टॉप, अनवायर्ड टर्न आउट। इसका सही उत्तर होगा 100, इलेक्ट्रिक इंजन स्टॉप। प्रश्न 33, प्रश्न 33 है, TSS से SP तक के खंड को डैश कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा सेक्टर। प्रश्न 34, SSP से SP तक के खंड को डैश कहा जाएगा। इसका सही उत्तर होगा सब सेक्टर। प्रश्न 35, TSS से SSP तक के खंड को क्या कहेंगे? इसका सही उत्तर होगा सब सेक्टर। अगला प्रश्न है 36, ACTM के अनुसार CB द्वारा जिस खंड की सप्लाई नियंत्रित होती है उसे डैश कहा जाएगा। इसका सही उत्तर होगा सेक्टर। प्रश्न 37, ACTM के अनुसार BM द्वारा जिस खंड की सप्लाई नियंत्रित होती है उसे डैश कहा जाएगा। इसका सही उत्तर होगा सब सेक्टर। प्रश्न 38, इनमें से किसके द्वारा एलिमेंट्री सेक्शन की सप्लाई नियंत्रित की जाती है?
इसका सही उत्तर होगा ऑफलोड हैंड ऑपरेटेड स्विच, यानी 100 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 39 है, सेक्शनिंग डायग्राम में जिसे परस्पर भिन्न रंगों से दर्शाया जाता है वो है अ सेक्टर, ब सब सेक्टर, स एलिमेंट्री सेक्शन, द उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा स एलिमेंट्री सेक्शन। प्रश्न नंबर है 40, एसीटीएम के अनुसार आग को कितने वर्गों में बांटा है? इसका सही उत्तर होगा 5। प्रश्न नंबर है 41 प्रश्न है कि ज्वलनशील द्रव्य जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल को किस वर्ग में रखा जाएगा? यानी कि ज्वलनशील द्रव्य है उसको किस वर्ग में रखा जाएगा? इसका सही उत्तर होगा बी वर्ग में रखा जाएगा। प्रश्न 42, 4 साल पर किया जाने वाला अनुरक्षण है अ AOH, ब IOH, स POH, द उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा POH। प्रश्न है 43, 12 महीने पर किया जाने वाला अनुरक्षण है AOH, ब IOH, स POH, द उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अ यानी कि AOH। प्रश्न है 44 यानी 44, OHE का पैदल गश्त 10 या 15 दिन में लाइनमैन द्वारा किया जाता है, सही या गलत? इसका सही उत्तर होगा सही। प्रश्न नंबर है 45, अनरेगुलेटेड OHE का रिटेंशनिंग डैश साल पर किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 2 साल। प्रश्न 46, OHE का स्पेशल चेक करने की अवधि अ 15 दिन है, ब 45 दिन, स 5 साल, द अधिक उपयोग होने वाले उपकरणों को AOH के अतिरिक्त 2-3 बार जांच करते हैं। इसका सही उत्तर होगा द, यानी अधिक उपयोग होने वाले उपकरणों को AOH के अतिरिक्त 2-3 बार जांच करते हैं। प्रश्न 47, ओलिवर जी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? अ OHE की मोटाई नापने के लिए, ब OHE का सैग जांचने के लिए, स OHE हाइट तथा स्टैगर नापने के लिए, द उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा द, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 48, ओलिवर जी का उपकरण कलेक्शन टेस्ट के लिए किया जाता है, सही या गलत? इसका सही उत्तर होगा सही। प्रश्न 49, ओलिवर जी का उपयोग दिन के समय ही किया जा सकता है, सही या गलत? इसका उत्तर होगा गलत, यानी ओलिवर जी का उपयोग दिन या रात के समय कभी भी किया जा सकता है। प्रश्न 50, करंट कलेक्शन टेस्ट के लिए ओलिवर जी का उपयोग क्यों बेहतर है? अ इसे दिन और रात दोनों समय उपयोग कर सकते हैं, ब इसके लिए कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है, स इससे स्पार्क लोकेशन बहुत सटीकता से पहचाना जाता है, द क्योंकि यह नई तकनीक है और नई चीज़ अच्छी होती है। इसका सही उत्तर होगा स, यानी कि इससे स्पार्क लोकेशन बहुत सटीकता से पहचाना जाता है।